अगर सुभाष चंद्र बोस 1945 में मर गए थे तो इतनी इंक्वायरीज क्यों? इंडिया ने उनकी मौत पर 3 कमीशंस बनाई पर डेड बॉडी एक में भी नहीं मिली। और सबसे शॉकिंग बात, हर इंक्वायरी का कंक्लूजन अलग था। किसी ने कहा प्लेन क्रैश हुआ, किसी ने मना कर दिया और एक रिपोर्ट तो पार्लियामेंट में 2006 में रिजेक्ट कर दी गई। अब फैक्ट्स पर आते हैं। 1945 में जापान बोला सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मर गए थे और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी ये फैक्ट कंफर्म किया। 1956 शाहनवाज कमीशन, उन्होंने इस इंक्वायरी में बोला कि प्लेन क्रैश हुआ था और सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में मारे गए थे। बट देयर्स अ ट्विस्ट, जो एल्डर ब्रदर थे सुभाष चंद्र बोस के, हु वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंक्वायरी, उन्होंने वो रिपोर्ट साइन करने से ही मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई है और गवर्नमेंट इज विथहोल्डिंग सम इंफॉर्मेशन, दे आर विथहोल्डिंग सम फाइल्स, जिससे ट्रू एंड फेयर पिक्चर सामने नहीं आ पा रही। 1974 जीडी खोसला कमीशन, उन्होंने बोला आई विटनेस कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं बट क्रैश इज रियल एंड डेथ इज रियल। फिर आया 1999 में मुखर्जी कमीशन, उन्होंने ऑफिशियली बोला कि इस डेट के दौरान ताइवान के अंदर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और जापान के मंदिर में जो एशेस थी वो भी नेताजी की नहीं है। अब ध्यान से सुनना, 17 मई 2006 लोकसभा, गवर्नमेंट ने कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट द फाइंडिंग्स ऑफ मुखर्जी कमीशन। पर यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन, मुखर्जी कमीशन, ये भी प्रूव नहीं कर पाया कि नेताजी जिंदा हैं। ना तो सोवियत यूनियन वाला थ्योरी कंफर्म हुई और ना गुमनामी बाबा की इंडिया वाली थ्योरी कंफर्म हुई। फाइनल ट्रूथ सिंपल है, लीगल रिकॉर्ड्स में वो 1945 में मर चुके थे बट हिस्टोरिकल प्रूफ कभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये इनकम्प्लीट हिस्ट्री है। गाइज, आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर? क्या पार्ट 2 बनना चाहिए इस वीडियो का? कमेंट बिलो एंड हैव अ ग्रेट डे।